आइए दोस्तों, आज की क्लास में हम आपको इनकम टैक्स डाटा एंट्री बताने जा रहे हैं। कैसे आपको इनकम टैक्स कितने, जैसे कि आपकी एनुअल वो आपको कितने रुपए है, आपको एनुअल जो रुपए आपके पास अर्निंग हो रहा है उसमें टैक्स देना है या एक्सपेंस होने के बाद जो बचा हुआ उसमें से देना है। आपको हम ये बताने जा रहे हैं। आप ये बिना देर किए हम आप वीडियो शुरू कर रहे हैं दोस्तों। जैसे कि हमने यहाँ पर हेडिंग बना ली है दोस्तों। फिर आपको इस प्रकार सेलेक्ट करना है, यहाँ पर जाना है फॉर्मेट में, यहाँ पर ऑटो विथ कॉलम विथ पर क्लिक कर देना है। फिर ये अपने हिसाब से जगह एडजस्ट कर लेगा। ओके दोस्तों, फिर इसके बाद आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर क्लाइंट नेम डालना है। जैसे किसी भी सीए के अंतर्गत आप काम कर रहे हैं तो उसके पास तमाम क्लाइंट होते हैं, बहुत ढेर सारे क्लाइंट होते हैं। ओके दोस्तों, क्लाइंट नेम हमने डाल दिया, मिस्टर विजय, मिस्टर सुभाष, मिस्टर मदन लाल। ओके, अब अगला हम डाल देते हैं, हमने डाल दिया मिस्टर विजय, मिस्टर सुभाष चंद्र, मिस्टर मदन लाल, मिसेस शिक्षिका और मिसेस वो डाल दिया रोशनी और मिस्टर रुद्र प्रकाश। ओके दोस्तों, यहाँ पर जेंडर डालना है हमें। जेंडर डालने के लिए हमने डाल दिया VM, मतलब मेल है, ये भी मेल है, ये भी मेल है। ओके दोस्तों, ये फीमेल, देखिए दोस्तों फीमेल का हमने डाल दिया। फिर इसके दिया पे हम मेल डाल दिया। इसकी एज भी हमें डालना है। एज हमने डाल दी इनकी 48 साल, इनकी डाल दी हमने 39 साल, इनकी हमने डाल दिया 50 साल, लगभग ये दे रहे हैं भी टैक्स। ओके दोस्तों, इनका हमने डाल दिया 35 साल, इनका हमने डाल दिया 28 साल, और इनका हमने डाल दिया 21 साल। ओके दोस्तों, फिर इसके बाद यहाँ अर्निंग मतलब एनुअल कितना है उनके पास, अमाउंट जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर हमने डाल दिया, ये हमने अर्निंग एलिमेंट डाल दिया। ओके दोस्तों, जितना जो भी आ रहा है। अब इसके बाद हम ये एक्सपेंस कितना ये खर्च कर रहे हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। एक्सपेंस मान लीजिए ये खर्च कर रहे हैं, ये 1,30,000 खर्चा कर रहे हैं, ये 2.5 लाख रुपए खर्चा कर रहे हैं, इनकी 1 लाख खर्च है। ओके दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इनका खर्च है 2,02,000। ओके दोस्तों, फिर इसके बाद इनका डालना है $1,80,000। ओके दोस्तों, फिर आपको टैक्सेबल अमाउंट निकालना है। टैक्सेबल अमाउंट निकालने के लिए दोस्तों हम आपको बताने जा रहे हैं। टैक्सेबल अमाउंट निकालना है तो इक्वल लगाएंगे, कोष्टक लगाएंगे। कोष्टक लगाने के बाद अर्निंग को सिलेक्ट कर लें, अर्निंग एलिमेंट मतलब जो आपको रुपये जो मिला हुआ है उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको माइनस लगा देना है। फिर एक्सपेंस आपने कितना किया उसको सेलेक्ट करना है, फिर कोष्टक बंद करके इंटर बटन प्रेस कर देना है। ओके दोस्तों, फिर आपको क्या कर देना है, ड्रैग कर देना है। फिर इसके बाद और अब आपको करना क्या है दोस्तों, अब तो ये समझ में आएगा फार्मूला। अब आपको इसको सेलेक्ट करिए और यहाँ पर कॉमा लगा दीजिए। ओके दोस्तों, इससे और पावरफुल दिखेगा। फिर यहाँ पर ये कर दे डिक्रीज कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद इसको भी सेलेक्ट करिए, इसको भी आप कॉमा लगा दीजिए इसमें भी, और इसमें भी आप क्या कर दीजिए, डिक्रीज कर दीजिए। ओके दोस्तों, फिर इसमें भी आप कर दे दीजिए दोस्तों, कॉमा लगा दीजिए और डिक्रीज कर दीजिए। ओके, अब टैक्स रेट कैसे लगाना है आपको फार्मूला हम बताने जा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यही मेन पॉइंट है। ओके दोस्तों, अभी तो हम इससे पहले पीछे भी बता चुके हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग। अब यहाँ पर ये टैक्स रेट कैसे निकालना है आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसके लिए आप देखिएगा दोस्तों, सिंपल सा फार्मूला लगाएंगे, इक्वल लगाएंगे, इफ टाइप करेंगे, कोष्टक लगाएंगे। कोष्टक लगाने के बाद ये पूछ रहा है लॉजिक टेस्ट, मतलब लॉजिक, ये टैक्सेबल अमाउंट हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। फिर इसके बाद आपको करना क्या है दोस्तों, लेस देन लगा देना है, इक्वल टाइप कर देना है। अब ये कह रहा है 2.5 लाख से
कम हो, अगर 2.5 लाख से कम हो तो कितना लग जाए दोस्तों, 2.5 लाख से अगर एनुअल आपके कम है तो यहाँ 0%। ओके दोस्तों, 0 और परसेंट का यहाँ पर चिन्ह लगा देना है। ओके दोस्तों, फिर इसके बाद आपको कॉमा लगा देना है। कॉमा लगाने के बाद फिर इफ टाइप कर देना है। हम फार्मूला पूरा बताएंगे दोस्तों, ध्यान दीजिए। फिर इसके बाद कोष्टक लगाएंगे, कोष्टक लगाओ, फिर लॉजिक पूछ रहा है, फिर हम उसी को लॉजिक को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको लगाना है लेस देन, फिर इक्वल। इक्वल लगाने के बाद 2.5 लाख से कम वाले को 0%, फिर हमने कर दिया 5 लाख। 5 लाख का पर 5%, कॉमा लगा दिए हमने 5 और परसेंट का आइकन लगा दिए। ओके दोस्तों, फिर इसके बाद हम कॉमा लगा दिए। कॉमा लगाने के बाद फिर हमने इफ टाइप कर दिया। इफ टाइप करने के बाद कोष्टक हमने लगा दिया। कोष्टक में फिर हम लगाने के बाद फिर हम वो पूछे लॉजिक फंक्शन, फिर लॉजिक फंक्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर लेस देन लगाएंगे। लेस देन लगाने के बाद लगाने के बाद हम ये आपको बताना चाहते हैं दोस्तों, अभी इसमें क्या होगा, 7.5 लाख से नीचे वाले को क्या दे देंगे हम दोस्तों, 10%। सॉरी, यहाँ पर इक्वल लगाना भूल गया मैंने। 7.5 लाख, फिर हमने कॉमा कर दिया और फिर हम 10 कर दिया और परसेंट का हमने ये लगा दिया। ओके दोस्तों, अब कोष्टक को हमने बंद कर दिया और इंटर बटन को प्रेस कर दिया। दोस्तों फिर इसको आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करने के बाद अब दोस्तों, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर जनरल पर जाना है, यहाँ परसेंटेज को सिलेक्ट कर लेना है दोस्तों। परसेंटेज को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ डिक्रीज पर क्लिक कर देंगे। ओके दोस्तों, अब इसके बाद अब आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों, टैक्सेबल रेट निकालना। फिर इसके बाद आपको करना है टैक्स अमाउंट कितना देना है, मतलब आपको टैक्स पे कितना देना है, टैक्स कितना पे करना है, आपको ये ध्यान देना है। अब कितना कैसे निकालना है, इसको इक्वल लगाएंगे, कोष्टक लगाएंगे, इक्वल कोष्टक लगाएंगे। फिर इसके बाद टैक्सेबल अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे। ओके, टैक्सेबल अमाउंट को सिलेक्ट करने के बाद आपको गुणा का चिन्ह लगाना है। लगाने के बाद यहाँ पर टैक्स रेट को सिलेक्ट करेंगे। ओके दोस्तों, फिर कोष्टक बंद करेंगे और एंटर बटन को प्रेस करेंगे। अब देखिए दोस्तों, इनको टैक्स कितना देना है ये होगा। और दोस्तों देखिए, हमने इस ड्रैग कर दिया, ड्रैग करने के बाद ये इसका अमाउंट आ गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक्सपेंस जो होता है, जैसे कि कुछ लोगों ने LIC करवा लिया या किसी और कंपनियों में जमा कर दी, या कोई भी ज़मीन, ये जो अर्निंग कर लिए, ज़मीन खरीद लिए, तो उसमें जो एक्सपेंस, मतलब उससे जो खर्च किए, उससे जो खर्च करने के बाद जो बचा हुआ है टैक्सेबल अमाउंट, उसमें जो पैसा 5%, 10% जो लगेगा वही है। ओके दोस्तों, न कि आपको जो आपको अर्निंग है जो 4,80,000 उसमें टैक्स लिया जाएगा, उससे आपसे नहीं लिया जाएगा दोस्तों। जो एक्सपेंस करने के बाद, जो आपसे एक्सपेंस करने के बाद बचेगा, उसी से आपका टैक्स लिया जाएगा। ओके दोस्तों, अगर वीडियो हमारी पसंद आई हो तो आप लाइक करिएगा दोस्तों, और वीडियो को शेयर करिएगा जरूर दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। और ऊपर एक अब आपको हेडिंग बनाना क्या है, यहाँ पर आप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ मर्ज कर दिए। मर्ज करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे इनकम टैक्स डाटा एंट्री। ओके दोस्तों, डेटा एंट्री। ओके, फिर इसको आप सिलेक्ट करेंगे। फिर इसकी साइज को थोड़ा बढ़ा लीजिए। बढ़ाने के बाद एक दोस्तों, और आप यहाँ पर कोई भी जैसे कि आप कोई भी फंक्शन, आप कोई किसी भी फॉन्ट स्टाइल में आप चेंज कर सकते हैं। ओके दोस्तों, हमें जैसे कि हमें ये पसंद है, ठीक है, आप और किसी दूसरे को करिएगा दोस्तों। ये देखिए, हमने थोड़ा और डाटा एंट्री किया। अब इसके बाद आपको करना क्या है दोस्तों, इसको और इसको, जहाँ तक आपने सेलेक्ट बनाया डाटा, उसको सेलेक्ट करिए और यहाँ पर जाइए, ऑल बॉर्डर कर दीजिए। ऑल बॉर्डर हो जाएगा दोस्तों। फिर इसके बाद अब इसके बाद आपको दोस्तों करना क्या है, इसको सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, बोल्ड कर देना है। ओके, फिर इसके बाद आपको इसमें इसको क्लिक करिए और किसी भी कलर को हमने फिल कर दिए, ये हमने पीले कलर को फिल कर दिया। ओके, फिर इसको हमने सेलेक्ट कर लिया दूसरे वाले को, इसमें हम दूसरे कलर को फिल करना चाहते हैं, किसी और कलर को हमने ये फिल कर दिया। ओके दोस्तों, फिर इसके बाद यहाँ पर हम एक कॉलम और बढ़ाना चाहते हैं। जैसे कि हम बढ़ाना क्या चाहते हैं, यहाँ पर गए, सिलेक्ट कर दिए, सिलेक्ट इंसर्ट कर लिए। यहाँ पर क्या बढ़ाना चाहते हैं दोस्तों, इसको इस प्रकार सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद ये मर्ज कर दीजिए, फिर अनमर्ज कर दीजिए। ओके दोस्तों, फिर यहाँ पर लिख दीजिए सीरियल नंबर। ओके, सीरियल नंबर। ओके, फिर यहाँ पर 1 2, फिर आप इसको क्या करेंगे, इस प्रकार सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद इसको ड्रैग कर दीजिए। ओके,
अब इसके बाद आप अभी हमने बताया था इसको सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ फॉर्मेट पे जाइए और ऑटो विथ कॉलम विथ पर क्लिक कर दीजिए। ओके, और फिर इसके बाद आप इसको क्लिक करिए और ऑल बॉर्डर कर दीजिए। अब ये तो समझ में आया होगा दोस्तों। अब इसके बाद आपको करना क्या है दोस्तों, इस पर जैसे कि रुपये का आइकन लगाना है तो रुपये का आइकन लगाने के लिए यहाँ पर डॉलर वाले आप मोर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर रुपये का आइकन लगाना है, यहाँ पर डॉलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और मोर ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर चले जाइए, ये हमारे देश का हिंदी हमने ले लिया। ओके, अब फिर इसमें भी हमें लगाना है दोस्तों, हमने इसमें भी लगा दिया। हम अपने भारत का लगाना चाहते हैं, अन्य देशों का भी दिखाई देता है, आप अन्य देशों को भी लगा सकते हैं। ओके दोस्तों, ओके, अब ये तो समझ में आया होगा दोस्तों। अब इसके बाद आपको करना क्या है दोस्तों, इसका कलर भी फिल कलर चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए इसका आप कलर चेंज करना चाहते हैं, तो कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप किसी भी कलर को इसमें से और चूज़ कर सकते हैं। ओके, अब ये तो समझ में आया होगा दोस्तों। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर जरूर करिएगा दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है।